नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। बिहार चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की तरफ से दोस्तों बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग होगी 6 नवंबर को, लेकिन 17 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब है 17 अक्टूबर के पहले ही टिकटों का ऐलान कर देना है, टिकटों की घोषणा कर देनी है, जिससे प्रत्याशी अपना कागज वगैरह तैयार कर ले और नामांकन करा ले। वैसे कागज वगैरह तो जिनको लड़ना है वे सब अपना तैयार रखते हैं। तो दोस्तों आरजेडी से किस किस नेता का टिकट कन्फर्म हो चुका है, घोषणा होनी बाकी है। घोषणा हो जाएगी कुछ ही घंटों में, आपको मैं बताने जा रहा हूं। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए की कि महागठबंधन की, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आरजेडी ने पहली श्रेणी में मजबूत संगठन वाले नेताओं को स्थान दिया है, जिनका टिकट घोषित होने जा रहा है। देख सकते हैं राजद अपने पारंपरिक वोट बैंक और मजबूत जनाधार वाले क्षेत्रों में पुराने नेताओं पर भरोसा जताया है। जैसे पिछली बार मुंगेर से लड़े थे अविनाश कुमार विद्यार्थी, चुनाव हार गए थे बहुत कम वोटों के अंतर से। इनका टिकट कंफर्म हो चुका है, घोषित हो गया मान लीजिए। महिषी से गौतम कृष्णा चुनाव लड़े थे, इनका भी टिकट मान लीजिए घोषित है। झाझा से राजेंद्र प्रसाद यादव बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे, इनका भी टिकट घोषित है। उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता लोकसभा का चुनाव लड़े थे, अच्छा चुनाव लड़े लेकिन हार गए, इनका भी टिकट घोषित। मोरवा से रणविजय साहू का टिकट घोषित मान लीजिए। समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन का टिकट घोषित। महुआ से मुकेश रोशन, महुआ से तेज प्रताप यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं अपनी अलग पार्टी से, उनको परिवार और पार्टी से निकाल दिया गया है। धौरैया से भूदेव चौधरी, शेखपुरा से विजय कुमार, संदेश से किरण देवी वर्तमान की विधायक का टिकट हो गया है। शाहपुर से राहुल तिवारी वर्तमान के विधायक, ब्रह्मपुर विधानसभा से शंभुनाथ यादव वर्तमान के विधायक का टिकट घोषित कर दिया गया है, मान लीजिए आप। अगला नंबर है मजबूत जनाधार वाले हैं, चाहे हारे हो 2020 में, चाहे जीते हो 2020 में, लेकिन इनकी अच्छी खासी पकड़ है क्षेत्र में, ये लोग चुनाव जीत सकते हैं। दूसरी श्रेणी में संघर्षशील चेहरे और नए समीकरण पर ध्यान दिया गया है। दूसरी श्रेणी में दिनारा से विजय कुमार मंडल का टिकट हो गया है। नोखा से अनीता देवी, जो कि बहुत ही अच्छी विधायक मानी जाती हैं, बहुत ही सरल स्वभाव की विधायक मानी जाती हैं, इनका भी टिकट हो गया है। डेहरी से फतेह बहादुर कुशवाहा, जो कि पुराने नेता हैं आरजेडी के, मजबूत नेता हैं, वर्तमान के विधायक हैं, पिछली बार कम ही वोट से जीते थे लेकिन टिकट हो गया है। मखदुमपुर से सतीश कुमार का टिकट हो गया है। ओबरा से ऋषि कुमार का, रफीगंज से मोहम्मद निहालुद्दीन वर्तमान के विधायक हैं, पिछली बार इनको प्रमोद कुमार सिंह ने निर्दलीय के तौर पर टक्कर दी थी, तो इनका टिकट हो गया है। सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाउद्दीन का टिकट हो गया है दोस्तों। मधेपुरा से चंद्रशेखर यादव, पिछली बार पप्पू यादव भी मधेपुरा से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, पप्पू यादव को इन्होंने हरा दिया था, पप्पू यादव तो तीसरे नंबर पर चले गए थे। जोकीहाट से शहनवाज आलम का टिकट हो गया है। लौकहा से भरत भूषण मंडल का टिकट हो गया दोस्तों। बहादुरगंज मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर मुजाहिद आलम का टिकट हो गया है। बाजपट्टी से मुकेश कुमार यादव का टिकट हो गया है। ये दूसरी श्रेणी है आरजेडी के नेताओं की। वहीं पर दोस्तों तीसरी श्रेणी में वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है, भरोसेमंद चेहरों को दिया गया है, यहाँ पर जिनका भरोसा है, जो अगर मान लीजिए कुछ इधर उधर होता है, जो बिकने वाले नहीं है। हालांकि किसी को नहीं कहा जा सकता कौन बिकेगा कौन नहीं बिकेगा। नरकटिया से दोस्तों डॉक्टर शमीम अहमद का टिकट फाइनल है। मनेर से भाई वीरेंद्र वर्तमान के विधायक हैं और पूरे देश में इनको लोग जानते भी हैं, इनकी छवि मतलब कि जैसे भी हो लेकिन जानते हैं। हिलसा से शक्ति यादव मात्र 12 वोटों से चुनाव हार गए थे, भरोसेमंद हैं आरजेडी के। फतुहा से रामानंद यादव का टिकट हो गया दोस्तों। एकमा से श्रीकांत यादव का टिकट हो गया है। सिवान से अवध बिहारी चौधरी, जो विधानसभा के अध्यक्ष से आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, लोकसभा का चुनाव सीवान से लड़े थे, हार गए थे, लेकिन इनका भी टिकट हो गया है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का टिकट हो गया है दोस्तों। यहां से जो विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया, उन्होंने खुद ऐलान कर दिया, क्योंकि उनको ओसामा के पिताजी शहाबुद्दीन ने ही विधायक बनाया था। उन्होंने कह दिया जो हमको दिए थे हम वापस कर रहे हैं,
ओसामा को दे दिए। कांटी से इजराइल मंसूरी का टिकट हो गया है। दरभंगा ग्रामीण से कई बार के विधायक ललित यादव का टिकट हो गया है दोस्तों। बोधगया से कुमार सर्वजीत का टिकट हो गया है। इमामगंज से दोस्तों उदय नारायण चौधरी का टिकट हो गया है। इमामगंज के बाद जमुई से विजय प्रकाश चुनाव लड़ना इनका तय हो गया है। गोह से दोस्तों भीमी सिंह का टिकट हो गया है। हायाघाट से भोला यादव पूर्व विधायक का टिकट हो गया है दोस्तों। मोहित उद्दीन नगर से एजिया यादव का टिकट हो गया, इनका फाइनल हो गया। पूर्व की विधायक भी रह चुकी हैं, बहुत ही पुरानी नेता है। चकाई से सावित्री देवी पिछली बार कम वोटों से हार गई थी, इनका भी टिकट हो गया है। सिरसंड से सैयद अबू दोजाना का टिकट फाइनल हो गया है। घोषित होगा तो सब यही नाम आपको मिलेगा। राघोपुर से तेजस्वी यादव खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनका भी टिकट हो गया है दोस्तों। पातेपुर से शिवचंद्र राम का टिकट फाइनल कर दिया गया है। मढ़ौसा से जितेंद्र कुमार राय, ये आरजेडी के नाम है। इसके अलावा मैं आपको दिखा रहा हूं कांग्रेस से कौन कौन से 14 से 15 नाम फाइनल कर लिए गए हैं, आप देखिए। एक कांग्रेस का नाम है दोस्तों कुडुम्बा से राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष है, इनका टिकट कंफर्म हो गया है। कदवा से शकील अहमद खान नेता विधायक दल के हैं, इनका टिकट हो गया है। किशनगंज से इजहारुल हुसैन का टिकट हो गया दोस्तों, वर्तमान के विधायक हैं और यहां पर ओवैसी की पार्टी का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। मनिहारी से दोस्तों मनोहर प्रसाद सिंह का टिकट हो गया है। मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी का टिकट हो गया है। करगहर से संतोष मिश्रा दोस्तों, यहां से जमसुराज से वो लड़ रहे हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले, गायक कहे जाने वाले रितेश पांडे लड़ रहे हैं करगहर से। औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह। ये 7 नाम हो गए हैं दोस्तों। ये 7 नाम हुए हैं जो वर्तमान के विधायक हैं। वर्तमान के विधायकों के अलावा किनका टिकट हो रहा है दोस्तों? बेगूसराय से अमिताभ भूषण टिकट फाइनल है। बछवाड़ा से गरीब दास का टिकट फाइनल है। और दोस्तों रीगा से अमित कुमार टुन्ना का टिकट फाइनल है। रोसड़ा से वीके रवि का टिकट फाइनल है। वारिसलीगंज से सतीश कुमार का नाम आ रहा है, लेकिन यहां पर बदलाव हो जाएगा। यहां पर अशोक कुमार महतो की पत्नी अनीता महतो को टिकट मिलना तय माना जा रहा है, आरजेडी लड़ेगी। चेनारी से मैपू राम मैदान में उतरने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनेगी? आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग यह भी बताइए कि जिन लोगों को टिकट मिल रहा है क्या ये लोग चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं, क्योंकि चुनाव में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम और आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं, जनता निर्धारित करती है। वहीं पर दोस्तों इन लोगों का नाम काट दिया गया है। हरिशंकर यादव रघुनाथपुर से, इनका टिकट कट गया है। चेतन आनंद का शिवहर से तो पहले से ही चले गए थे। नीलम देवी पहले से ही चली गई थी। विभा देवी का नवादा से काट दिया गया है, ये लोग भी चले गए। प्रकाश वीर का रजौली से, संगीता कुमारी का मोहनिया से, भरत बिंद का भभुआ से, प्रहलाद यादव का सूर्यगढ़ा से, तेज प्रताप यादव का, बच्चा पांडे का, इसी के साथ साथ रेखा पासवान का भी टिकट कटा हुआ माना जा रहा है। रेखा पासवान के साथ साथ महनार की विधायक बीना देवी का भी टिकट कटा हुआ माना जा रहा है कि उनको भी आरजेडी चुनाव लड़ाने के मूड में नहीं है। आपकी क्या राय है दोस्तों? कौन कौन से और नेताओं को टिकट मिलना चाहिए, किसकी सरकार बनेगी, कमेंट करके बताइए। नमस्कार।